हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 25-26 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज बहुत बड़ी तेजी आई, तकरीबन 4.5 से 5% की तेजी यस बैंक में भी देखने को मिल रही है। हालांकि एक टाइम पे 5.5 से 6% की भी तेजी यहाँ पर थी। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है, लेकिन फिर भी 4.5% की शानदार तेजी अभी के टाइम पर यस बैंक दिखा रहा है। वजह भी उसके बारे में, और वो जुड़ी है इनके क्वार्टरली रिजल्ट से। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी ज़रूर है, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो शानदार रफ्तार है। 20 रुपए से लगातार भागा है ये और अच्छी तेज़ी दिखाई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है। 25% की रफ्तार इसके लोअर लेवल से ये ऑलरेडी दिखा चुका है। और अभी जो तेज़ी बनी है, आज की जो तेज़ी बनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह इनके Q3 के नेट प्रॉफिट से है। एमकी ग्लोबल का मानना है कि नेट प्रॉफिट में 750 मतलब ऑलमोस्ट 700% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल सकता है। 415 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है एमकी ग्लोबल यहाँ पर, और ये बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पर नजर करेंगे तो एमकी हैज कम आउट विथ इट्स थर्ड क्वार्टर, जो कि दिसंबर के, देखो अभी तक नंबर आए नहीं है, ठीक है। इनके तकरीबन 27 तारीख को कुछ नंबर इनके आने वाले हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है इनके नेट प्रॉफिट तकरीबन 415 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से 700% का ग्रोथ होगा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 62% का ग्रोथ होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यही वजह भी है कि आज इनके इस एक्सपेक्टेशंस के चलते कह लो कि यहाँ पर इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। और वाकई में अगर इनके नंबर इस तरीके के आते हैं तो अच्छी बात होगी। और आज वॉल्यूम का तो भैया गेम चलता ही है। यहाँ पर 33 से 34 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आ गए, तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग तो चल ही रही है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कहूँगा कि ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। बैंक में 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर। इवन इस बैंक को लेकर मेरा पहले से आउटलुक एक ही रहा है, खरीदो और भूल जाओ, और तभी एंट्री करो जब आपका 3 से 4 साल का यहाँ पर टारगेट हो, लक्ष्य हो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, तो देखो बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स बनेंगे जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका खराब नहीं लगता है। इनके अगर हम नंबर की बात करें तो पहले डिक्लाइन मोड था, और यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा, लेकिन बाद में अभी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा ग्रोथ है इनके रेवेन्यू वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने दिखाया ज़रूर है। इतना ही नहीं, प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाइज भी कह सकते हैं कि शानदार तेज़ी यहाँ पर है। हालांकि पिछले साल दिसंबर में से 55 करोड़ का ही प्रॉफिट था, बाद में वो बढ़ा 206 करोड़ हुआ, फिर 350 करोड़ रहा, अभी लास्ट सितंबर में 228 करोड़ का था। लेकिन इस बार अगर वाकई में 415 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है, और उसके चलते कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें स्टेबल होती नजर आएगी। और अगर इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जो अभी इनका हाई पी पे ये बैठा है, 85 का पी हो चुका है इसका, जो कि काफ़ी महंगा मैं कहूँगा इसको, सेक्टर पी 19-20 का है, तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है। लेकिन उसकी वजह ये भी है कि एक्सपेक्टेशन अभी ज़्यादा है इनसे, और अगर नंबर भी उस तरीके से आते हैं तो ये पी रेशो भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो भैया ये एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी एनालिस्ट हालांकि यहाँ पर बाय कॉल नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो काफ़ी वीक फिनेंशियल से ये गुजरा ज़रूर है। अगर हम देखें तो अभी काफ़ी अच्छे फिनेंशियल्स है, पिछले लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे थे खासा के। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो शानदार रफ्तार देखने को मिली ज़रूर है। और जो प्रॉफिट वाइज देखोगे तो 200-300 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट ज़रूर थे यहाँ पर, और अभी अगर 400 करोड़ की रेंज में ज़्यादा है तो एक अच्छी बात हो जाएगी इनके लिए। अगर बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जो राणा कपूर एंड फैमिली थी वो तो यहाँ से एग्जिट कर गई। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अपने शेयर्स को अपने बच्चे के बच्चों को भी देंगे, गोल्ड माइन होगा, डायमंड होगा, लेकिन बाद में 8 या 9 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स बेच के निकल लिए यहाँ से। और देखा जाए तो अब प्रमोटर अब कोई बचा नहीं है। अब इस बैंक का जो करता धरता कह लो वो एसबीआई ही है। 0.14% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 40.77 है, जिनमें से इंश्योरेंस कंपनी 4.59 पर है, अदर पार्टीज 36.18% पर है। और इस अदर पार्टीज में कौन कौन है? एसबीआई भी है, और भी कई सारी बैंक्स है जिन्होंने यस बैंक को बचाया था क्राइसिस के दौरान। यस बैंक डूब रहा था, ठीक है। कई सारी बैंक्स आई, 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी 2020 में, और देखा जाए तो उनका ये दाव सही भी रहा, क्योंकि 10 रुपए के भाव पर इक्विटी जो खरीदी थी तो पैसा तो 2.5 गुना बन चुका है उनका। यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो शेयर ऑलरेडी डेफिनेटली यहाँ पर 25-26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी सारा पैसा तो बना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 3 साल हो चुके हैं इस इवेंट को, और 3 साल का लॉक इन पीरियड था जब 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी। तो अब वो 3 साल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो भी बैंक्स थे, हालांकि एसबीआई तो नहीं बेचेगा, लेकिन बाकी के जो बैंक्स हैं वो जब चाहे तब यस बैंक के शेयर्स को बेच सकता है, और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी चुका है। तो शायद बीच बीच में ऐसा कुछ होगा ज़रूर जब कोई ना कोई आएगा बैंक और बेचने के लिए यस बैंक के शेयर, और तब थोड़ा बहुत गिरावट दिखाएगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगी जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है। बैंक ने अच्छा खासा पैसा रेस कर लिया, और जो पुरानी गलती है उससे सीख भी रहे हैं। अब बहुत भारी भरकम लोन वगैरह दे भी नहीं रहे हैं। यूपीआई में अगर आप देखोगे, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, आज भी यस बैंक वहाँ पर टॉप करता है। जहाँ तक एफआईएस की बात करें तो 23.40% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.35 पर है, अदर पार्टीज 13.35% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक एक टाइम पे काफ़ी बुरे हालातों में था, लेकिन अभी वो वाले बुरे हालात यहाँ पर नहीं है। एटलीस्ट बर्बाद होने वाले हालात तो नहीं है, पैसा अच्छा खासा है, और आने वाले टाइम में उसका इस्तेमाल भी अच्छे से करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी के लिए पैनिक सिचुएशन मुझे तो कोई अभी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। हालांकि अच्छी खासी ग्रोथ इसने ज़रूर दिखाई है। जैसे अगर मैं नवंबर से देखूँ, 1 नवंबर में 16 रुपये का शेयर था, तब से लेकर अब तक भाई साहब शानदार तेज़ी इसने दिखाई है, और बेहतरीन तेज़ी है। लेकिन अगर आप ग्राफ इसका देखोगे तो जब भी कोई बहुत बड़ी रफ्तार बीच बीच में बनी है तो करेक्शन बने हैं यहाँ पर। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि जब बहुत बड़ी तेज़ी आएगी तो कोई ना कोई आएगा यहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की बात करूँगा, और साथ में ये भी कहूँगा कि जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है, 30, 35, 40 तक जाने के आसार डेफिनेटली है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 26-27 में ये जाने का इसके हाथ पर थोड़े बहुत फूलने लगे, 23-24 पर भी आ जाए, वापस भागे। लेकिन ये न्यूज़ इवेंट्स भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, बीच बीच में कई सारी इवेंट्स होने भी वाली है, बजट आने वाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। इलेक्शन के बाद एक पैनिक भी आएगा, फॉल भी आएगा बाज़ारों में, ये अभी कई सारी रिपोर्ट्स कह रहे, एक्सपेक्टेड चीज़ें भी है। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा इसका, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगेंगे ज़रूर। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो खास करके बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो आउटलुक है, नज़रिया है, वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर तब से है जब से 12-13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 15-16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने एक ही चीज़ कही थी, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढो और तभी खरीदो जब नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। तो अभी नज़र रखें इसके ऊपर, और 27 को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।